वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। दोस्तों, हाल ही में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आया है और उसमें स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो है प्रमाण पत्र को लेके कि कब तक के प्रमाण पत्र चाहिए, किस तिथि से किस तिथि तक के होने चाहिए जो कि वैलिड हों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वही बताऊँगा आपको कि किस तिथि से आपका प्रमाण पत्र लागू होगा और किस तिथि तक का चल जाएगा। ठीक है, मैंने नोटिफिकेशन के बारे में एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको नोटिफिकेशन ये दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है। देखिए, ये लिखा हुआ है दोस्तों, विभिन्न आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की समय सीमा। ठीक है, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक का आपका प्रमाण पत्र चल जाएगा। ये लिखा है, आरक्षित श्रेणीवार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र का विवरण, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि, किस तिथि से किस तिथि तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख पा रहे होंगे, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, उनके लिए मैं बता दूं, जो जो स्टूडेंट अनुसूचित जाति के हैं यानी कि एससी के हैं उनके, तो ये लिखा हुआ है इन्होंने कि प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, परंतु आवेदक के द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत हो। यानी कि जो अंतिम तिथि है दोस्तों, इसकी अंतिम तिथि है 30/1/2026। उससे पहले का प्रमाण पत्र हो एससी का, वो चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों, हमारे जो अनुसूचित जनजाति वाले स्टूडेंट हैं यानी कि एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस रहेगा। बाकी दोस्तों, अब आती है बात ओबीसी की, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र। ये लिखा हुआ है, देखिए आप, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025-26, ये आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रमाण पत्र, जो कि दिनांक 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अवश्य निर्गत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है वो दोस्तों 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक यानी कि 30/1/2026 तक का होना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। 1 अप्रैल 2025 से 30/1/2026 तक के बीच में आपका जो प्रमाण पत्र है, अगर निर्गत हुआ है दोस्तों, अगर निर्गत हो गया है तो वो आपका प्रमाण पत्र वैलिड हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारा तो है ही नहीं, तो आप अभी बनवाने डाल दीजिए। 4-5 दिन में बन के आ जाता है, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें, पुराना वाला बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर 1/4/2025 के बाद वाला है तो आप उस प्रमाण पत्र को लगा सकते हैं। वही दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस वर्ग के प्रमाण पत्र का भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इनके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, 1/4/2025 से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, यानी कि 30 जनवरी 2026 तक जो है निर्गत होना चाहिए। और दोस्तों, मैं इनके लिए बता दूं, राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए है आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक जो अधिकारी होते हैं उनके, उनसे निर्गत होना चाहिए, वो है। ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के लिए दोस्तों सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारे प्रमाण पत्र को लेके थे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेके है कि इनके लिए क्या होना चाहिए। तो मैं बता दूं, 1 अप्रैल 2025 से और जो 30 जनवरी 2026 तक के बीच में अगर आपका प्रमाण पत्र निर्गत है तब आप फॉर्म में लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो आप बनवाने डाल दीजिए, 4-5 दिन में बन के आ जाता है, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। ठीक है, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।